जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी भारत और पाकिस्तान का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब शायद पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर फिर से भारत में वापस आने वाला है और इस चीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस भी बन रहा है। लेकिन क्या पीओके को रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को एलओसी पार करना पड़ेगा? क्या पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना पड़ेगा? क्या चल क्या रहा है, वो सभी चीज़ आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको क्लियर करेंगे कि किस तरीके से भारत पीओके को वापस ले रहा है और ले सकता है। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में चाइना से एक रोड, चाइना होकर के पीओके होकर के पाकिस्तान के बलोच के भीतर से होकर के एक पोर्ट में जाकर के खत्म होता है। इस रास्ते को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा हाईवे है, एक बहुत बड़ा रास्ता है जहां से चाइना से सामान पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान से सामान चाइना पर आता है। कई सारी चीज़ों की ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रोड से पाकिस्तान और चाइना कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ये पीओके के अंदर से होकर के गुजरता है। ऐप पर इस रास्ते को अगर आप सर्च करोगे तो इस रास्ते का नाम है काराकोरम हाईवे। इस हाईवे से बहुत सारे ट्रक्स हर दिन जो है वो पाकिस्तान से चाइना जाते हैं, चाइना से पाकिस्तान आते हैं पीओके होकर के। लेकिन रिसेंटली पिछले 24 घंटे से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। इस रोड पर चलने वाली सभी ट्रक्स को रुकवा दिया गया है। इस रोड के बीच पर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। लेकिन ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है पीओके में रहने वाले साधारण लोगों के द्वारा। अब जैसे ही इस रोड को पाकिस्तान और चाइना से कट कर दिया गया है तो पूरा जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कट चुका है। इस वक्त पर रिपोर्ट एक सामने आया है जिस पर यह कहा गया है कि लगभग 700 से भी ज़्यादा गाड़ियां जो है वो रोक दिया गया है उस रोड पर। उन गाड़ियों के भीतर जितने भी सामान थे वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं, अगर वो सड़ने वाले सामान रहे तो। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के भीतर जो लोग रहते हैं, साधारण लोग रहते हैं, वो आपके और हमारी तरह लोग हैं, उनका जीना हराम हो चुका है। पीओके के भीतर 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है। 21 घंटा वहाँ पर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ही नहीं। अब सोच करके देखिए, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से भी नीचे है इस वक्त पर, कभी कभार उससे भी नीचे आएगा। इस सिचुएशन पर उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। रात रात भर उनको जगना पड़ रहा है ऐसे ठंड के मौसम पर पीओके के भीतर रहने वाले लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रूम हीटर का बंदोबस्त वहीं पर खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोबाइल कनेक्टिविटी वहीं पर खत्म हो गई। अब जरा सोच करके देखिए, आज की डेट में लोगों की बेसिक नीड के अंदर पहुंच गया है इलेक्ट्रिसिटी। अब जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी ही है नहीं, वहां पर डेवलपमेंट कैसे होगा? वहां पर जो रोजगार है वो कैसे मिलेगा? वहां पर इन्फ्लेशन कितना हाई रहेगा? और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। पीओके के अंदर बैठे लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं और प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के पीछे डिमांड क्या है उन लोगों का? उनका एक ही डिमांड है कि हम इंडिया के साथ में मर्ज होना चाहते हैं, क्योंकि उनको चीजें दिख रही है बहुत ही क्लियर तरीके से। मैं हवाई बात नहीं करूंगा, डेटा दे करके आपको बताऊंगा। देखिए, एलओसी के इस पार का एरिया जो कि भारत के अंडर में जो कश्मीर आता है, उस एरिया पर 2023 में, एक साल की मैं आपको डेटा दे रहा हूं, एक साल में 2.2 करोड़ टूरिस्ट यहां पर आए हुए थे, कश्मीर में आए हुए थे। अब 2.2 करोड़ जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो ठहरेंगे कहां पर? उन्होंने होटल्स लिया, उन्होंने पैसा स्पेंड किया, उन्होंने चीज़ों को खरीदा, तो जम्मू एंड कश्मीर में रोजगार आया, इनकम बहुत ज़्यादा बड़ा लोगों का। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं। कभी जा कर के पूछिए कश्मीर में, आपको पता चल जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि कश्मीर में 100% सब कुछ सही नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल रही है कश्मीर में। पिछले 15-20 सालों से 2.2 करोड़ टूरिस्ट अब जम्मू कश्मीर में विजिट करने के लिए नहीं आया था, जो पिछले एक साल में आया है। जो भारत के कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनको तो सभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उनको इंटरनेट की फैसिलिटी दिया जा रहा है, सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और उनको पता है कि ये जो हाईवे है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि काराकोरम हाईवे है, इसको अगर हम रोक देते हैं तो पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन कट जाएगा।
जो इकोनॉमी वाला कॉरिडोर है, जो ट्रेडिंग वाला कॉरिडोर है, वो कट जाएगा। तो इसीलिए वहां पर धरना पर लोग बैठे हुए हैं, भारी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखिए, जंग दो तरीके से होता है। एक होता है हथियार के साथ में जंग। जब हथियार के साथ में जंग होता है तो नुकसान दोनों को ही झेलना पड़ता है। और दूसरे तरीके का जंग होता है डिप्लोमेसी के साथ में, और ये जंग डिप्लोमेसी का है। पीओके को कभी भी हाथापाई की लड़ाई में, हथियार की लड़ाई में हम वापस नहीं ले सकते थे। पीओके को लेने का एक ही रास्ता था, जो कि था डिप्लोमेसी, और भारत वो चीज कर रहा है। और वो चीज आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर देख सकते हो। विश्वास नहीं होता है, आप कश्मीर में जाकर के भी देख सकते हो। जब मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, जब मैंने देखा, तब आपके दिल में जैसे सवाल बनते हैं, मेरे दिल में भी ये सवाल बना, क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से भारत को पीओके ले जाने देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल रोकने की कोशिश करता, अगर पाकिस्तान सही सलामत रहता। पाकिस्तान भी 3 दिशा से फंसा हुआ है, 3 दिशा से पिट रहा है। अब अगर पीओके जो है वो भारत के अंडर में आ जाता है, भारत में मर्ज हो जाता है, तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। और चाइना को भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है अब इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए चाइना भारत के साथ में जो रिलेशन है वो सुधार रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही है, एक दिन में ये होने नहीं वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान 3 दिशा से पिट रहा है। ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को ठोक रहे हैं कंटिन्यूअसली। जानना चाहते हो वो 3 लोग कौन है और क्यों पाकिस्तान पीओके को रोक नहीं सकता? तो लिफ्ट वाला जो वीडियो है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से पिटा हुआ है। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस आगे देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।